सरकार की किसी भी योजना को धरातल पर उतरने में क्या-क्या अड़चनें हैं, उसको आम लोगों को पता नहीं होता। संसद के अंदर एक बात आई कि नरेगा का बजट कम क्यों है? वित्त मंत्री का जवाब था कि ये डिमांड ड्राइवन स्कीम है, डिमांड है ही नहीं, तो पैसे किस लिए दें? अब आप डिमांड ड्राइवन के मायने समझिए। डिमांड ड्राइवन का मतलब है कि ये राइट टू वो रोजगार देने की एक योजना है, अधिकार है। जैसे किसान मांग रहे हैं ना, हमें गारंटी दो, तो रोजगार की गारंटी है ये कि हम 100 दिन तक आपको रोजगार देंगे। जिस गांव में आप रह रहे हैं उसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर देंगे, और 15 दिन के अंदर आपकी डिमांड या आपकी मांग पर 15 दिन के अंदर अंदर हम आपको 5 किलोमीटर की रेडियस में रोजगार देंगे। रोजगार पैदा करके देगी सरकार, चाहे कोई योजना बनाए। पूरी योजना बनाने के लिए सरकार थे आप डिमांड। अब आप ये सोचिए कि आपने पैसे नहीं दिए इसलिए कि डिमांड नहीं है। किसी भी आदमी का, इस देश के नागरिक के लिए डिमांड नहीं होना या रोजगार की इच्छा नहीं होना या मांग नहीं होना, ये जस्ती है अपने। लेकिन इसके अंदर एक गली निकाल ली कि यदि वो व्यक्ति फार्म 6 भर के पेश करेगा कि मुझे रोजगार चाहिए, अब आप अपने नेतागिरी छांटने के लिए फार्म 6 जमा भी करा दो, तो उस पर वो तारीख नहीं लगाएगा, इसलिए 15 दिन आपके आएंगे ही नहीं। अब आप तारीख लेकर के अपनी जेब में कागज डाल लो कि मैंने इस तारीख को आपको रोजगार देने के लिए कहा था, लेकिन 15 दिन पूरे हो गए, आपने मुझे रोजगार नहीं दिया। और यदि सरकार रोजगार नहीं देने में असमर्थ होती है तो बेरोजगारी भत्ता देती है। ये कानून है, एक्चुअली तो बात तो है ये। अब वो कागज, पहली बात तो हम फार्म 6 भरते ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम फार्म 6 भरना भी कोई बाध्यता है इस कानून की। फार्म 6 मान लो किसी कानून ने, मेरे जैसे ने आपको बता भी दिया कि फार्म 6 ले जाइए और आपके जो वीडियो है उनको आप दीजिए कि मुझे रोजगार चाहिए। अब उस रोजगार चाहिए के अंदर यदि आपने फार्म 6 दे दिया तो वो अपने वहाँ रख देगा ऑफिस में। तारीख नहीं लगाई तो तारीख नहीं लगेगा, 15 दिन कभी भी हो जाएगा, ठीक है दे देंगे, ठीक है दे देंगे। तारीख मान लो आपने जिस जबरदस्ती करके तारीख ले भी ली, तो उस तारीख के बाद में आप बेरोजगारी भत्ते के लिए मांग कर सकते हो, लड़ सकते हो कि मुझे आपने 15 दिन में नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता दो। तो बेरोजगारी भत्ते के लिए फाइल गई जयपुर, जयपुर से गई दिल्ली, दिल्ली से लौट के आई। किसकी गलती, क्या हुई? दो को सस्पेंड करके घर निकाल दिया। ये योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार के सारी योजनाएं नाटक करने के लिए, वोट लेने के लिए बनाती है। आप किसी भी योजना को उठा लो, जेजेएम योजना के बारे में भी हम अपना चिंतन रखेंगे कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अच्छा सेकी बगाड़ने के लिए, एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करने के लिए हम ये कर रहे हैं, नरेगा में इतने दिनों का रोजगार दिया, वो किया, वो किया। अरे ये तो कानून है, तुमने क्या दिया? 100 दिन देना था, अब कितने दिन दिया? ऑन एवरेज है ही नहीं तुम्हारा 100 दिन पूरे भारत के अंदर। अच्छा डिमांड ड्राइव है तो क्या डिमांड नहीं की? कितना बड़ा सवाल, डिमांड नहीं की उस आदमी ने, इसलिए हम पैसे काहे के दें? डिमांड करे तो उस कागज को ही छुपा के रख दो, उस पर तारीख ही नहीं लगाओ डिमांड की। डिमांड कर भी दी उसने, तारीख भी लगवा ली, तो 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं हुआ तो बेरोजगार भत्ते की लड़ाई लड़ो। अब इतना कोई सिस्टम होता है क्या? जब आप कह रहे हो कि हम तो डायरेक्ट बेनिफिट के अंदर उसके खाते में पैसे डाल सकते हैं, तो डाल दो उसको। आप रोजगार नहीं दे रहे हो तो तुरंत उसका बेरोजगारी भत्ता उसके आ जाएगा, भाई आप नहीं दे पाए। या आपको 15 दिन के अंदर आपको रोजगार खोलना। अब सिर्फ ये दुआई देंगे भ्रष्टाचार की होगा, ये फलान होगा, ये होगा। जिस योजना का बेस लेबर हो, लेबर कैसे संभव है वो इतनी बड़ी सड़कें बनाना, इतना काम करना? कोई नहीं है। तो आज का मैकेनाइज्ड युग है, वो जेसीबी लाते हैं, खोद के ठेकेदार आता है, वो डाल देता है। ठेकेदार के गोरख धंधे अपने तरीके से हैं। यहाँ पे सड़कें बन रही, वहाँ लोग आराम से उस जो भी प्रोजेक्ट है उस पे जाके सो जाते हैं आराम से। पहले ये चला था राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, आरटीआई के तहत कि जिन लोगों को रोजगार दिया उनके दिन लिखो, नाम लिखो, ये फला आदमी फला, दीवारों पे आप उसको लिखो। कई दिन दीवारें पोती गई। अब नाम लिख दिया तो क्या हो गया, क्या जाकर के रोजगार ले लिया? ये इतने नाटक हैं कि आम आदमी उसमें नहीं पढ़ सकता। क्या गरीब आदमी काम करे, काहे का रोजगार देना है तो ढंग से दे दे, इज्जत से नहीं देना तो मैं मेरा कहीं जो बुलाता प्रेम से 2 टाइम चाय पिलाता है, खेत में काम करता है, तो आप उसको
इस तरह से योजनाओं को जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कानून बना उसको एनफोर्स करने वाली एजेंसी है, वो भी बेचारों को यूं ही बदनाम करते रहते हैं। कभी कहते हैं ये नहीं करता और वो अफसर नहीं करता। अरे तुम्हारा बजट ही नहीं है। मेन बात बजट की है। ये लोग बजट का दुरुपयोग करके सेना के हथियार खरीदेंगे, हवाई जहाजें खरीदेंगे, घूमेंगे, करेंगे, नाटकबाजी करेंगे। इन सारी परिस्थितियों को आम आदमी को समझना पड़ेगा कि मेरा भेजा हुआ पैसा बैंक में तुमने कहाँ खर्च किया, ये मुझे हिसाब दे। आरटीआई है लेकिन उसमें भी गोलमाल कर दिया। तो ये कुछ बातें बहुत गहरी है जिनको आम आदमी को उसके अंदर सोचना पड़ेगा कि नरेगा का कानून क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? सरकार बजट देने में जिम्मेदार, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, जो अफसर है उसको लागू करने में जिम्मेदार, भ्रष्टाचार का बीच में तड़का। ये सब बातें आम आदमी के जहन में होनी जरूरी है। तो कल हम किसी और योजना को लेकर आपके बीच में होंगे। आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल है जिस पे हम अपलोड करेंगे, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये चीज़ें मिलती रहे। और मेरा फेसबुक पेज हनुमान राम चौधरी पर भी आप फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।